सारे भाइयों को राम राम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं आज 3-4 दिन के बाद जो है एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये वीडियो में आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में कैसा है कि अगर हम आज रह रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो अगर हमारा बाजू वाला वो भूखा रह रहा है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला कहता है कि तुम ऐसे इंसान को भूखा मत रहने दो जो तुम्हारे बाजू में रह रहा हो, क्योंकि ऊपर वाला तुमको दिया है तो इसलिए वो सोचता है कि हमारे ही देने की वजह से सामने वाले को भी मिले। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि हम चाहे कोई छोटी जाति का हो या बड़ा जाति का हो, हर किसी को ये कहा जाता है कि आप दान करो, भूखे लोगों को खिलाओ या उनके ऊपर दया रखो। ये सनातनी हिंदुओं का ये एक संस्कार है। और जैसे कि 1947 में हमारे भारत माता का जो ये भूभाग था, पूरा पृथ्वी का, जो जिसमें आज पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए खुद इंडिया से अलग हो गया। जब वो इंडिया से अलग हुआ तो उसने नहीं सोचा था कि हमारी ऐसी स्थिति आने वाली है। आज मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने अफ़गानिस्तान की मदद की, वहाँ के लोगों की मदद की, वैसे ही हमें, ऐसा हमारा मानना है कि हमें वहाँ की आवाम की मदद करनी चाहिए, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट की। वहाँ की गवर्नमेंट की मदद हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो वहाँ की आवाम है, बेचारी जनता है, भूखी है, बेचारे आटे के लिए सोचो, वहाँ 250 रुपये किलो आटा है। 250 रुपये किलो, सोचने वाली बात है, सोचो। और हमारे देश में कितना है? 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, समथिंग ऐसे ही है, 40 रुपये के आसपास है आटा। लेकिन सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में 250 रुपये किलो। 250 रुपये मामूली बात नहीं होती एक आम आदमी के लिए। बेचारे जो मिडिल क्लास और नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए 250 रुपये मामूली चीज नहीं है। 150 रुपये लीटर दूध। और सडनली आज तो मैंने देखा है शायद वहाँ का डीजल और पेट्रोल भी 250 रुपये लीटर हो चुका है तो अपने ही भाई, अपने ही भाई हैं जो एक नासमझ होते हैं ना, कि वो 1947 में अलग हो गया। उसने सोचा था कि हम इस्लाम के नाम पर बहुत अच्छी कंट्री बनाएंगे, सऊदी अरब के जैसा बनाएंगे या यूएस के जैसा बनाएंगे या कुवैत के जैसा बनाएंगे। लेकिन इनके अंदर ना, वो जब इन्होंने हमसे अलग ही हुआ तब इनके मन में एक गंदगी थी, कीड़ा थी। गंदगी और कीड़ा जो थी ना, वो इसको कभी जहन से निकलने ही नहीं दिया। किसी की भी गवर्नमेंट आई, जिन्ना के जाने के बाद किसी की भी गवर्नमेंट आई, लेकिन वो इनको ऊपर उठने नहीं दिया। आज पाकिस्तान में वो हालत है, हमने देखा मीडिया और सोशल मीडिया पे, वहाँ के लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि काश हम इंडिया से अलग ही नहीं होते। और वो
कह रहे हैं कि हमें इंडिया में शामिल होना चाहिए, हम इंडिया में पैदा हो जाए, हमें इंडिया में चले जाना चाहिए। हमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीओके हमारा ऐसे ही आने वाला है। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान इतना जोरों का उसमें रोष है, प्रदर्शन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले वहाँ की बिजली 24 घंटे के लिए काट दी गई। बिजली 24 घंटे के लिए काट दी गई। सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा और आतंकवादियों को फंडिंग करने का, सिर्फ यही 2 चीज़ किया है उसने। और अगर इसने कोई और चीज़ें की होती तो आज वो देश, आज वो मुल्क एक अच्छी हालत में होता। इतिहास गवाह है, जिस किसी ने मानवता को शर्मसार किया है, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, जिस इंसान ने मानवता को शर्मसार किया है, उसके घर से लेकर के उसका कुल खानदान पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। जैसे आप देख सकते हो, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गए, ये जो राजा महाराजा थे, इनके सब परिवार वाले कहाँ गए? कोई यूपी में रिक्शा चला रहा है, तो कोई कंपनी में कहीं झाड़ू मार रहा है। ऐसी हालत हो गई है। लेकिन आज भी इनके अंदर ऐसा लगता है कि मैं आज भी राजा हूं। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं, सब के सब हिंदू कन्वर्टेड हैं। तो मैं इस हिसाब से माननीय मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदू ही हैं। आज वो इस्लाम को मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो हिंदुओं का ही खून है। और मैं इसलिए उनसे कहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप वहाँ की जनता के लिए, जो वहाँ की जनता है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध तो रहे नहीं वहाँ पे, बौद्धों को तो मार के कन्वर्ट करा दिया इन लोगों ने, या तो उनको जान से मार दिया। तो मैं इसलिए अनुरोध करता हूँ आपसे कि आप इसके बारे में ज़रूर संज्ञान लें, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करें। और जितना हो सके इनको मदद दी जाए। वैसे तो इनका ऐसी हरकत है कि इनको मदद करने के लिए इनके ऊपर तो इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक मानवता के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरी दुनिया में आने वाले समय में, जब हमारा हिंदुत्व का परचम और भी आगे जाएगा, तो लोग बोलेंगे कि हिंदुस्तान बाजू में रहते हुए पाकिस्तान को बर्बाद होते देखा, पाकिस्तान की मदद नहीं किया उसने। पाकिस्तान अपने आप से जो है, अपने पांव पे तो कुल्हाड़ा मारा ही है। सिर्फ आतंकवादियों को पनाह दे करके, घूस दे करके, फंडिंग दे करके कि इंडिया में जाओ हमला करो, इंडिया में जाओ हमला करो। अभी तो कश्मीर भी मुद्दा खत्म हो गया, उसके पास है नहीं। अभी किसके सामने कटोरा लेके भीख मांगेगा वो? उसके पास कटोरा लेके भीख मांगने की कोई उपाय ही नहीं है। सऊदीया के पास जाता है, वो बोलता है पहले का कर्जा मेरा वापस दे दो, फिर तुमको नया देते हैं। अमेरिका के पास जाता है तो अमेरिका कहता है कि पहले का जो मेरा पेमेंट है वो मुझे वापस करो, फिर हम तुमको नया देते हैं। IMF के पास जाता है, वो कहता है आप महंगाई बढ़ाओ, इंक्रीज करो, फिर हम आपको देते हैं।
लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है, सीधी नहीं हो रही है। इतनी आवाम उसकी जो है, इतनी जनता उसकी जो है परेशान है, लेकिन फिर भी इन बददिमाग नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिस तरह इंडिया ने इतना कुछ होने के बावजूद भी चाइना से ट्रेड बंद नहीं किया है, वैसे ही हमको जो है इंडिया से ट्रेड चालू रखना चाहिए। सोचो, बाजू में बॉर्डर है, क्रॉस करे, वही आटा जो है इंडिया में 40 रुपये, सेम आटा, और वही आटा पाकिस्तान में 250 रुपये किलो है।